गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में ड्रैगिंग मेथड कि आखिर ड्रैगिंग मेथड में क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि ड्रैगिंग मतलब किसी चीज़ को पकड़कर स्ट्रेच करना, किसी चीज़ को पकड़कर खींचना, ठीक। ड्रैगिंग एंड ड्रॉप। अब अगर हम बात करें विजुअल बेसिक की, तो विजुअल बेसिक इज़ टोटली डिपेंड ऑन द ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट, यानी कि यहाँ पर पिक करके पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी होती है। जिस तरीके से हम टूल बॉक्स में से टूल्स को पिक करते हैं और उसे डिज़ाइनिंग विंडो पर ड्रॉप कर देते हैं, फिर उसकी पर्टिकुलर उस ड्रॉप्ड आइटम पर वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से यहाँ पर सेम हमें ड्रैगिंग मेथड को समझाया गया। तो आइए ड्रैगिंग मेथड को समझते हैं कि आखिर ड्रैगिंग मेथड होता क्या है। ड्रैगिंग मेथड में इमेजिन a rectangle that surrounds only those control we want to select. Move to one corner of this imagined rectangle and click the left mouse button. हमें क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हम एक रेक्टेंगल पर वर्क कर रहे हैं। उस पर हमें क्या करना होता है कि हम एक कॉर्नर से लेके अदर कॉर्नर तक माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं। होल्ड द लेफ्ट माउस बटन डाउन एंड ड्रैग द डॉटेड रेक्टेंगल, और हम उस डॉटेड रेक्टेंगल पर माउस को होल्ड कर रखते हैं जब तक कि वह सारे कंट्रोल्स को कवर ना कर ले। जब हम सारा कुछ जो स्क्रीन पर होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तब हम उस लेफ्ट बटन को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन हम ड्रैग करते हैं। देन द ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स ऑल शोइंग साइजिंग हैंडलर, note that all one of the sizing handler is gray in color. It means that the group has been successfully selected. When the selected, यानी कि कहने का मतलब है कि जब हमारे selected पार्ट का कलर चेंज हो जाता है तब हमें पता लग जाता है कि हम साइजिंग हैंडलर के अंडर वर्क कर रहे हैं। यानी कि अ ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स, जब हम काफ़ी ग्रुप्स पर कंट्रोल करते हैं और हम उस पर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं तो वह ग्रे कलर का कलर्ड हो जाता है, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हम साइजिंग हैंडलर के अंडर वर्क कर रहे हैं। Once we have selected group of controls, we can move controls anywhere on the form. जब हम फॉर्म पर कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि उसी कंट्रोल्स के ग्रुप पर हम जो है कंट्रोल हो जाता है हमारा, तो हम किसी को भी कहीं पर भी विद द हेल्प ऑफ माउस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। द ड्रैगिंग मेथड ऑफ सेलेक्टिंग मल्टीपल कंट्रोल्स ओनली वर्क्स when the control to be moved can be placed in a rectangle that exclude in any other control. Exclude का मतलब है कि जो भी कुछ उससे रिलेटेड कंट्रोल होते हैं, मतलब ड्रैगिंग मेथड में आप मल्टीपल कंट्रोल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब कभी भी उस समय कंट्रोल कर सकते हैं जब आप उस पर वर्क कर रहे होंगे, और या फिर आप उसको किसी अनदर प्लेस पर ले जा रहे होंगे। If the controls are scattered on the form, we need the following method. जब एक जगह बिखराव हो जाता है उसका, तो हम यहाँ पर कुछ मेथड यूज़ करते हैं। Select each control by moving the mouse pointer to it and holding down the left mouse button while processing control. यानी कि हम उसको राइट क्लिक की हेल्प से इकट्ठा करते हैं और राइट लेफ्ट क्लिक की मदद से उसे कंट्रोल करते हैं। तो आई होप आपको ये ड्रैगिंग मेथड जो है वो इजीली समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लॉकिंग कंट्रोल, यानी कि किस तरीके से हम कंट्रोल्स को लॉक करते हैं। तो बाय सेलेक्टिंग फॉर्मेट कंट्रोल फॉर द लॉक कंट्रोल टूल, लॉक कंट्रोल टूल पर जाकर हम फॉर्मेट कंट्रोल पर जाते हैं। टूल बार में ये ऑप्शन दे रखा होता है जो कि किसी भी कंट्रोल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करने के लिए रोकता है। सिंस दिस आइटम इज़ एन टगल, यह एक एडवांटेज है सो दैट वी कैन मूव देम अगेन,
ठीक है, यानी कि यह एक असिस्टेंस है जिसकी हेल्प से हम उसको दोबारा से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी हेल्प से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको मूव होना प्रिवेंट मीन्स रुक जाता है। देन नेक्स्ट इज डिलीटिंग कंट्रोल। टू डिलीट अ कंट्रोल मूव द माउस पॉइंटर अंटिल इट इज़ इनसाइडेड कंट्रोल। यानी कि अगर हमें किसी कंट्रोल को डिलीट करना है तो उसके लिए हमें माउस पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा जब तक कि वह उस कंट्रोल के अंडर है। क्लिक द लेफ़्ट माउस बटन, उस समय हमें लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। देन नाउ सेलेक्ट डेल ऑप्शन, यानी कि डिलीट के लिए डेल ऑप्शन का हमें यूज़ करना होगा फ्रॉम द एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू की हेल्प से, नहीं तो हमें डिलीट ऑप्शन के लिए Alt+D यानी कि एक शॉर्टकट की होती है Alt+D फॉर डिलीटिंग कंट्रोल, जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल को डिलीट कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल हमें वहाँ करना होगा किसी भी कंट्रोल को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इज कमांड बटन। कमांड बटन यानी कि कमांड बटन को हम पुश बटन के भी नाम से जानते हैं। कमांड बटन जनरली क्या होता है कि किसी कमांड को फॉलो करने के लिए एक बटन का इस्तेमाल होता है जिसके थ्रू वह कमांड फॉलो होती है, जिसको कमांड बटन बोलते हैं। अब देखते हैं कमांड बटन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कैप्शन प्रॉपर्टी। कैप्शन पे हम बात करें तो कैप्शन होता है किसी चीज़ को उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग विजुलाइज होना, यानी कि उसको उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिखना। यानी कि मूव द प्रॉपर्टी विंडो एंड गो द कैप्शन, यानी कि मूव द हम प्रॉपर्टी विंडो पर जाते हैं और वहाँ पर कैप्शन ऑप्शन पर जाते हैं और एरो की हेल्प से या तो कैप्शन प्रॉपर्टी पे जाते हैं या फिर हम एरो की हेल्प से उस पोजीशन पर पहुँच के Ctrl+Shift+C का यूज़ करते हैं। एंड बाय दिस वी कैन चेंज द नेम ऑफ कंट्रोल, यानी कि हम उस कंट्रोल का नेम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है प्राइवेट सब फॉर्म लोड कमांड 1.caption इज इक्वल्स टू हाई, यानी कि यहाँ पर हम फर्स्टली फॉर्म लोड कर रहे हैं जिसकी हेल्प से वहाँ पर हमारा कमांड कंट्रोल नेम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट सब कमांड डॉट क्लिक। प्राइवेट सब कमांड डॉट क्लिक कमांड 1.caption इज इक्वल्स टू हाई। अब हम इसको समझते हैं कि ये दोनों कोड्स में आखिर कहा क्या गया है। इन द फर्स्ट कोड फॉर्म लोडिंग इवेंट, वहाँ पर हमारा फॉर्म लोड हो रहा था और जो हमारा टेक्स्ट है वह रन टाइम पर डिस्प्ले होगा, यानी कि कमांड बटन का जो कमांड बटन पर जो हमारा कैप्शन है वह हमारा रन टाइम पर डिस्प्ले होगा। सेकंड इवेंट में क्या था कि वहाँ पर हमारा जो इवेंट है वह डिस्प्ले होगा रन टाइम पर, बट आफ्टर दैट क्लिक द कमांड बटन। रन टाइम पर तो होगा लेकिन जब हम कमांड बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद वह चीज़ कैप्शन हमारा डिस्प्ले होगा। तो आई थिंक आपको जो कमांड बटन की जो भी वर्किंग है या जो भी आपको कोड के थ्रू समझाया गया है वो इजीली समझ में आ गया होगा। यानी कि फर्स्ट वन जो था जिसमें फॉर्म दे रखा था प्राइवेट सब फॉर्म डॉट क्लिक, यानी कि वहाँ पर तो हमारा वह जो कैप्शन है वह रन टाइम पर डिस्प्ले होगा। देन नेक्स्ट में हम अगर पहुँचे तो हमारा कमांड बटन है, तो हम कमांड बटन पर क्लिक जब करेंगे तब हमारा कैप्शन डिस्प्ले होगा ऑन द कंसोल स्क्रीन। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विजिबल। सपोज दो वर्ड होते हैं विजिबल एंड द अपोजिट इज इनविजिबल। विजिबल मीन्स अ थिंग विच इज़ विजुलाइज, यानी कि जो दिखाई देती है। इनविजिबल मीन्स जो दिखाई नहीं देती, पारदर्शी होती है। ठीक, सपोज एग्जाम्पल में हम विजिबल के देखते हैं कि हम कमांड बटन पर इसमें ट्रू और फॉल्स की वो होती है, ऑप्शन होता है। तो इसमें हम फॉल्स अगर सेट कर देते हैं तो फॉल्स के ऑप्शन पर हमारा जो कमांड बटन होगा वह इनविजिबल हो जाएगा फॉर्म से। ठीक है, फॉर्म से इनविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा इनेबल्ड। इनेबल्ड में क्या करने होता है कि अगर हम दो ऑप्शन होते हैं हमारे, इनेबल और डिसेबल्ड। इनेबल में क्या होता है किसी भी चीज़ को एक्टिव स्टेज में लाना। डिसेबल का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को नॉन एक्टिव स्टेज में ले जाना।
तो हम क्या करते हैं, इनेबल्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से कमांड बटन को इनेबल करते हैं, जिससे कि उसकी जो प्रॉपर वर्किंग है वो इनेबल्ड हो जाए। यानी कि जो प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर द कमांड बटन कैन रिस्पॉन्ड, यानी कमांड बटन की जो रिस्पॉन्सिंग पावर है वह एक्टिव हो जाए। अनलाइक द विजिबल प्रॉपर्टी द बटन रिमेन्स इनविजिबल ऑन द फॉर्म बट इट इज़ इंसर्ट चेंजिंग दिस प्रॉपर्टी अपीयरेंस ऑफ कमांड बटन यूजुअली ऑफ ग्रे कलर। और जो हमारा कमांड बटन होता है जनरली वह ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉन्ट। ठीक, वी कैन यूज़ वन फॉन्ट एट अ टाइम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ फॉन्ट आर मैनिपुलेटेड बाय द डायलॉग बॉक्स। अब हम जानते हैं फॉन्ट यानी कि हम उसमें जो भी कुछ लिखते हैं या जो भी कुछ हमारा रिटन फॉर्म में होता है, the characters or the matter in the form which are present in the written form are fall under the category of font, यानी कि वह फॉन्ट की कैटेगरी में आता है। अब फॉन्ट की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम फॉन्ट में कई चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस विच आर प्रेजेंट इन द फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट ऑप्शन में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट बॉक्स पर अगर कोई हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। अगर हमारा कमांड बटन पर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना होता है तो हम कमांड बटन पर फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। अगर लेवल जो होता है हमारा, हमें लेवल पर अगर कुछ चेंज करना होता है तो हम लेवल पर भी चेंज कर देते हैं इजीली। तो आई थिंक आपके ये जो कमांड बटन की जो वर्किंग है कि किस तरीके से फॉर्म पर हम कमांड बटन की कोडिंग करते हैं वो इजीली समझ में आया होगा। बाकी आगे का लेक्चर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।